नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में जो बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है। हालांकि बहाली तो कई बरस से चल रही है। उस बहाली में जो खेल अब सामने आ रहा है और उस खेल को लेकर कुलपति, सरकार और लोक भवन और साथ में आयोग कैसे फुटबॉल खेल रहा है, एक दूसरे को पास कैरी ऑन कर रहा है, उसकी एक वानगी हम आज आपको दिखाते हैं। सब मिल गया, समझ लीजिए। अखबार के इन कतरनों में छपी खबर से आप मजबूर समझ सकते हैं कि सब मिल गया। पहले मामला क्या है इसे समझ लीजिए। बिहार प्रोफेसर साहब का असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हुआ, जिसमें अशोक चौधरी भी हैं, जिनके छुट्टी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब गवर्नर साहब फैसला लेंगे कि उनका छुट्टी सही है कि गलत है। प्रोबेशन पीरियड में छुट्टी होता है, लीव विदाउट पे ले लीजिएगा। तो यही सब समझने की जरूरत है। तो जो बात है सो जरा इसको इस तरीके से देखिए कि बहाली हुई, उसमें 10 नंबर था एक्सपीरियंस पर। मतलब अगर आप कहीं पढ़ाए हैं ना तो आपको 10 को नंबर मिला। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू वाले सबको लोग छांट दिए, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस में रजिस्ट्रार दस्तखत नहीं करता है, कॉलेज बहाली करता है। बिहार में जो है सो रजिस्ट्रार साहब जिसको जहाँ से मन हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिए। जबकि जिस समय में बहाली निकला था उस समय में सरकार का ये प्रोविजन भी नहीं था कि किसी को कॉलेज में जो है कोई गेस्ट फैकल्टी रख के पढ़वाइए। उसके बाद का प्रोविजन है। तो और जबकि विज्ञप्ति में था पैसा मिल रहा है कि नहीं, सब कुछ पूरा एकदम। तो बताइए, जो व्यवस्था आपके यहाँ है ही नहीं, उस व्यवस्था में आप फॉर्मेट मांग रहे हैं। खेल तो वहीं शुरू हो गया था। 10 नंबर में सारा कुछ हो जाएगा। हुआ कैसे सुनिए। बहाली हो गई, मामला हाई कोर्ट पहुंचा। फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ बिना हाई कोर्ट गए हुए कोई उपाय है नहीं। तो फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर हाई कोर्ट का एक दिशा निर्देश आया, पकड़ना शुरू हो गया। कई लोगों पर कार्रवाई हुई। हम भी खबर चलाए हैं। तभी अरुण बाबू देखिए खबर छापे हैं अंग्रेजी अखबार में, एचटी में, चौधरी जी के बयान के हवाले से कार्रवाई हो रही है। ये आज का बयान है, खबर है। देखिए आज खबर छपी है मुजफ्फरपुर में कि अब जितना असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई है ना, उसका सर्टिफिकेट का जांच उस सब प्रिंसिपल करेगा। प्रान नंबर जनरेट हो रहा है। अब बताइए, उस प्रिंसिपल के पास जो है सो कोई कागज है? कोई छपरा यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस दिया है, कोई मगध से दिया है, कोई कोसी से दिया है, मतलब मधेपुरा से दिया है? अपने यूनिवर्सिटी में भी है तो इस प्रिंसिपल साहब को कौन देगा भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही है कि गलत है? उससे पहले राजभवन अखबार में भास्कर छापा है क्या कि राजभवन ने कहा है कि आयोग जो है इसकी जांच करे। ये खबर अपने आप में जता रहा है कि ऑल इज वेल, सब सेटल हो गया। धीरे धीरे जो विशुद्ध तौर पे फर्जी है, अब जहां मान लीजिए विषय नहीं है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी वाला ज्योग्राफी का जो टॉपर था विकास कुमार, दिया गोरखपुर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वहाँ कॉलेज में विषय का पढ़ाई नहीं था और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी दे दिया था। तो इस तरीके के लोगों को जो 15-20 लोगों पर चिन्हित किया गया है उसको हटाया जा रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट वाला हम बतेबे किए थे। लेकिन जो मेजर खेल है बड़े स्तर पर कि कॉलेज में पद स्वीकृत है, ये नहीं है। अब ज्योग्राफी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, एक गो पद है और 4 गो के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया है। अगर वो वही जांच कोई लोग रोकना चाहता है, उसमें रजिस्ट्रार फंसेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट फर्जीवाड़ा किया तो अपने स्टूडेंट पर तो केस कर दिए कि भाई हम तो सर्टिफिकेट दिए ही नहीं है। लेकिन जो रजिस्ट्रार से फर्जी दस्तखत करके दिया है कि मान लीजिए कि जिस कॉलेज से दिया है कि फिजिक्स में 4 गो का 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें रजिस्ट्रार मोहर मार के दे रहे हैं कि हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही है, और वहाँ एक ही पद स्वीकृत है, एक ही पद है, तो रजिस्ट्रार साहब फंसेंगे, जेल जाएंगे रजिस्ट्रार साहब हैं।
बचाना रजिस्ट्रार को भी है। व्यवस्था कैसे चलेगा? रजिस्ट्रार वैसे थोड़ी बन गया होगा, बिना पहुंचाए हुए तो बना नहीं होगा। और पहुंचा कि बना होगा तो यही सब में न लेगा पैसा भाई, किस चीज में लेगा पैसा? तो सब अब इसको कैसे बचाएं? चोर चोर मुसेरा भाई, ईमानदार ईमानदार चचेरा भाई भी नहीं होगा। फुफेरा तो बात की बात छोड़ दीजिए, मौसेरा भी नहीं होगा। लेकिन चोर चोर सहोदर भाई भी हो जाता है तुरंत। एक चोर दूसरे चोर को बचाने के लिए एक से एक नियम कानून बनाना शुरू कर देता है। उसी बचाने के चक्कर में जो है सो लोक भवन भी, सरकार भी और कुलपति भी, और आयोग का तो बातें छोड़ दीजिए। आयोग तो इस पूरे प्रकरण में मौसी है, समझे? मौसी, हाँ, एकदम स्मार्ट वाली मौसी। फुफो खुश रहता है, देवरो खुश है, सब खुश, सब खुश किए हुए, सरकारों खुश, लोक भवनों खुश, कुलपतियों खुश। अरे कर दीजिए ना, जो हो रहा है तो देखते चलिए ना, जल्दी इस बवाल को निकालिए। यहाँ ये स्थिति तो मौसी मस्त है। खेल क्या हो रहा है से समझ रहे हैं। जिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर बात आ रही है, मैक्सिमम 90% जो एक्सपीरियंस के आधार पर जिसको नौकरी मिली है वो फर्जी है, ये जान लीजिए। और अगर वो फर्जी की जांच हो गई तो न जाने कितने रजिस्ट्रार जेल जाएंगे। तो बचाना रजिस्ट्रार को है, फर्जी तो वैसी नहीं पहुंचा है, वो भी बहुत तरह का रास्ता बना के पहुंचा होगा वहां। तो वहां जो रास्ता बना के पहुंचा है तो उसको कैसे सेफ गार्ड उसको भी बनाना है ना। हाई कोर्ट कितना जाएगा स्टूडेंट? तो इसको इस तरीके से जैसो खेल हो रहा है। हाई कोर्ट भी क्या है भाई? हाई कोर्ट को वहां AI जनरेट लोग बैठा हुआ है क्या? वहां भी तो इंसान है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इस खबर को हम खबर इसलिए बना रहे हैं कि इस तरीके की जितने प्रोफेसर बहाल हुए हैं, जिनको पॉलिटिकल साइंस लिखने नहीं आता है, राजनीतिक विज्ञान लिखने नहीं आता, वो प्रोफेसर हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री लिखने नहीं आता, वो प्रोफेसर हो गया है। तो जनरेशन बर्बाद करेगा ना भाई। अब सोच लीजिए, एक तो पहले ऐसा बहाली हुआ है, वो तो जनरेशन को जो चौपट किया सो किया, ये जो अछरकटुआ सब आ रहा है, आ गया है, ये तो और बर्बाद करेगा। तो आप बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसके भरोसे लाइएगा? टेबल बेंच के भरोसे या बढ़िया बिल्डिंग बना के हैं कि शिक्षक के भरोसे लाइएगा? और जब शिक्षक नियुक्ति में ही जब इस तरीके की अनियमितता सामने आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो क्या हाल होगा सब सोच लीजिए। और ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का ही मसला नहीं है, शिक्षा विभाग में मास्टर वो सबका बहाली उसी तरीके से किया है धुरझार। अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, हो जाए तो वो 50% दगाबाज बलमा वाली बात है भाई। बताइए, शिक्षक प्रोफेसर के नियुक्ति में अगर फर्जीवाड़ा कर रहा है, लोग फर्जी तरीके से आ जा रहा है, तो क्या करेगा? बिहार को बर्बाद नहीं करेगा? बिहार के जो है सो उर्वरा भूमि जो पढ़ने पढ़ाने वाला है उसको खत्म नहीं करेगा? कोचिंग संस्थान फलेगा ही फूलेगा ना। कैसे बच्चों को आखिर गार्जियन कहाँ पढ़ाएगा? और पढ़ाने के लिए वही कोचिंग संस्थान अक्षरकटुआ के पास भेजना पड़ेगा। मतलब पूरा सिस्टम जो है ना बिहार को बर्बाद करने पर लगा हुआ।